कह करके हमारे बड़े भाई जिन्हें आज मैं स्वयं मुकल्लिद के रूप में घोषित करता हूं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री डी.सी. श्रीवास्तव। बहुत दिन से जब मैं बहुत स्कूल की पढ़ाई में रहता था और बहुत उस समय उत्कर्षता करता था, तो आप अधिकारियों से मेरे लिए बहस करते थे कि नहीं लड़का अच्छा है तो आगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री डी.सी. श्रीवास्तव जी और अपने प्रदेश महामंत्री जिन्होंने बहुत विस्तार से पत्रकारों के कर्तव्य के बारे में, उनकी गरिमा के बारे में और सरकारों ने क्या किया है और क्या करना चाहिए, ऐसे सभी विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखा है। आदरणीय श्री राधे श्याम लाल कर्ण जी का मैं बलरामपुर की धरती पर बहुत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री जे.पी. सिंह जी का, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के चेयरपर्सन के रूप में मौजूद श्री साहबान अली साहब का, और अभी बहुत ही अच्छा उद्बोधन जिनका था बहुत ही सीनियर पत्रकार आदरणीय श्री अजय श्रीवास्तव जी का, गोंडा से चल कर आए हमारे मित्र के रूप में भाई अजय जी श्रीवास्तव जी, मकसूद आलम जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री मामुद्दीन जी, आदरणीय सी.वी. मणि जी, आदरणीय सलीम सिद्दीकी जी और पूरी कमेटी हमारे पास है, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर ढंग से संपन्न कराने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे हमारे स्वतंत्र भारत के पत्रकार हैं और ऊर्जा के जिले के अध्यक्ष हैं भाई आनंद मिश्र जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ अपने महामंत्री के रूप में श्री राम कुमार मिश्रा जी का, जिनका बहुत समय समय पर हमको व्यक्तिगत रूप से सहयोग करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का बहुत ही विधिवत संचालन कर रहे हैं भाई कमलेश कुमार त्रिपाठी जी, श्री सत्य प्रकाश शुक्ला जी, आदरणीय संजय तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात रखी है अभी, आदरणीय अखिलेश्वर तिवारी जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी, उमेश चंद्र तिवारी जी, प्रदीप कुमार मिश्रा जी, भानु प्रकाश तिवारी जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, मोहम्मद आलम जी, वेद प्रकाश जी, महेश कुमार त्रिपाठी जी, अवधेश मणि तिवारी जी, सुनील कुमार मिश्रा जी, नीलमणि जी, जितेंद्र कुमार वर्मा जी, पवन कुमार शुक्ला जी, संतोष कुमार गुप्ता जी, संदीप सक्सेना जी, संतोष कुमार शुक्ला जी, नंदकुंड यादव जी, शुभम त्रिपाठी जी और जो भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं पत्रकार के रूप में, समाज सेवी के रूप में, हम सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने कई विषयों पर पत्रकारों का भी ध्यान आकर्षित कराने का काम किया है और हम जैसे नेताओं का भी ध्यान आकर्षित कराने का काम किया है। निश्चित तौर पर पत्रकार जो होता है समाज का आईना होता है, वो एक दर्पण के रूप में काम करता है। चाहे वो किसी नेता का निगाह वहां न जाता हो, सरकार की निगाहें जहां नहीं जाती हैं वहां पत्रकारों की निगाह जाती है। और निश्चित तौर पर अभी तक देश की आजादी से लेकर के अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो छोटे भाई के रूप में पत्रकार मौजूद हैं, मेरा उनसे निवेदन ये है कि सबसे पहले हमें आपको समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना है। जैसे सबसे पहला बात मैं मानता हूं कि हमको शराब छूना नहीं चाहिए, हमारा जो अपना मानना है। कोई भी अच्छा पत्रकार, कोई भी अच्छा राजनीतिक, ठीक है आपका अपना कोई आदत है तो उस आदत को आप कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग टाइम से अलग हट करके आप बात कर सकते हैं। हमने तो बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को देखा है, गोंडा में गोमती शरण त्रिपाठी, गोमती शरण प्रेमी जी से लेकर के और आज जो है हनुमान सिंह सुधाकर जी, मैं जब भी फुर्सत पाता हूं तो उनके आवास पर जा करके उनका चरण स्पर्श करता हूं। बहुत लोगों के बीच में अभी जिनको हम लोगों ने अभी जिनको विदा किया है, ऐसे अशोक जी, ये गोंडा में सूचना विभाग में रहते थे, हम लोग घंटों घंटों बैठे रहते थे। आप लोगों के बीच में मैंने बहुत कुछ सीखने का काम किया है, लेकिन जब कहीं पत्रकार विचलित होता है तो निश्चित तौर पर समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि जो भी लोग अगर
किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो उस ग्रुप से हमको अलग होना चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि जो आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी ने बताया है कि जैसे राज्यसभा और विधान परिषदों में शिक्षक से लेकर के चाहे वह स्नातक शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक हो, और चाहे जो हमारे ये प्रधान और बीडीसी का प्रतिनिधित्व जो हमारे एमएलसी करते हैं, कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार से राज्यसभा और विधान परिषदों में उन सभी प्रकार के लोगों की आवाज को उठाने के लिए एक प्रतिनिधित्व मनोनीत किया जाता है। मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि पत्रकार बंधुओं के बीच से भी राज्यसभा और विधान परिषद में एक प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए, क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उन तक बात तो आपके प्रदेश अध्यक्ष या जो भी संगठन के लोग हैं वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब सदन में आपकी आवाज उठेगी तो वो कानून का रूप लेगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में ये विश्वास करता हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पत्रकारों के भी प्रतिनिधित्व को सदन में देने का काम करेगी। दूसरा विषय आपका है, जैसा कि माननीय संजय तिवारी जी ने बताया कि निश्चित तौर पर संगठन जो होता है उस संगठन के साथ कई लोग जुड़े होते हैं। मान लीजिए जैसा आपने कहा कि एक अखबार में एक प्रतिनिधि आप नामित करते हैं और उसके पीछे कम से कम 10-15 पत्रकार होते हैं, तो वो व्यक्ति जरूर जब आपसे जुड़ा है तो वो पत्रकार ही कहलाएगा। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बात आती है तो एज ये पत्रकार वो अपनी बात रखता है, तो निश्चित तौर पर पदाधिकारियों को ये बात सुननी चाहिए। और मैं तो बात आपसे कहता हूं कि मैं आपके सेवक के रूप में हूं, आप हमको याद करेंगे तो 24 घंटा मैं आपके कंधे से कंधा मिला करके आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूं। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, पत्रकार एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो समाज को बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ लेता है। लेता ये है कि जो जैसे मान लीजिए अभी आपके एक पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक की जो संदेहास्पद मौत हुई, उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको फोन किया। मैं स्वयं वहाँ डीआईजी और कमिश्नर को लेकर के मैं स्वयं घटना स्थल को मैंने निरीक्षण कराया और उसके बाद दोनों लोगों को, एक तो जो पत्रकार हमारे जिनकी डेथ हुई और दूसरा जो व्यक्ति उनके घर पर था, साहू समाज का था, मैंने उसको भी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको दिलाने का काम किया। क्योंकि जिला प्रशासन बार बार ये कह रहा था कि पत्रकार की तो मौत हुई है, लेकिन उनके घर को क्यों गए, तो हम उनको क्यों दे रहा सुविधा। मैंने कहा कि नहीं, जो आदमी उनके घर था वो निश्चित तौर पर किसी न किसी संबंध के नाते गया होगा और ये घटना घटी है, तो इस घटना में भी उसके भी परिजन को आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। हमारे जितने भी पत्रकार मौजूद हैं, सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस घटना को पर्दाफाश करने के लिए बहुत पूरी ताकत भी लगाई और सरकार की तरफ से जो सहायता थी वो सहायता हमने दिलाने का काम किया। उनकी पत्नी को हमने उस समय तत्काल में जिलाधिकारी कृष्णा प्रदेश जी थे, उनसे हमने बात करके बलरामपुर में जो उनका अपना बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा संचालित विद्यालय है, उस विद्यालय में कर्मचारी के रूप में रखा गया है। क्योंकि विद्यालय लगातार 2 वर्षों से बंद है, इसलिए उनकी पत्नी अभी विश्वास नहीं कर पा रही है कि मैं वहाँ की कर्मचारी हूँ। क्योंकि विद्यालय खुलता तो परमानेंट वो जब जाती तो उनको भी आभास होता कि मैं यहाँ की कर्मचारी हूँ। लगातार उनके तरफ से हम लोगों के पास फोन आते रहते हैं। मैं चीनी मिल प्रशासन के संपर्क में हूँ कि जब भी उनका विद्यालय खुले तो वो नियमित रूप से कर्मचारी के रूप में आवे, जिससे वो अपने परिजनों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हो। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत सहयोग रहता है, चाहे वो छोटे भाई के रूप में हो चाहे बड़े भाई के रूप में हो। अगर मुझसे कहीं गलती भी हो जाती है तो उस गलती को भी वो अपने कलम से सुधारने का काम करते हैं। ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं का और जो दूर दराज से आए हुए अपने सभी अतिथियों का मैं इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।